नेक्स्ट ट्रेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. ओके, ये क्या होती है? टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन का पेयर वो खींचता है. अब खींचता है मतलब क्या? हमने कोवैलेंट बॉन्डिंग जब पढ़ी तब हमने इसमें एक चीज पढ़ी थी कि मान लो मैं एक स्ट्रक्चर निकालता हूं फॉर एग्जांपल HCl का. ओके, H, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन रहता, लिविस डॉट एंड डैश स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं हम. ओके, और Cl, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन रहते. मान लो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7. जब तुम ऑर्बिट ये डॉट एंड डैश स्ट्रक्चर निकालते इस तरह से निकलेगा. ये दोनों का है, ये जो पेयर है शेयर्ड पेयर है, लेकिन दोनों का है. लेकिन एक्चुअल में इसकी जो ऑर्बिटल पिक्चर निकलनी चाहिए ऐसी निकलनी चाहिए थी हमारे पास कि ये H है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये Cl है मान लो, तो ये ऐसा ये ऐसा, मतलब दोनों का पोर्शन उतना ही होना चाहिए था. लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता. तो क्या होता है कि H का जो पोर्शन है वो थोड़ा कम होता है, जबकि Cl के पास जो पोर्शन चला जाता है या इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वो ज्यादा चले जाते हैं. मतलब ये कैसे पता चलेगा तुमको? लाइक दिस. ओके, तो अब ये ऐसा क्यों हुआ? तो उसका रीजन है Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. तो Cl क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचता है. अब ये जो नेचर है ये 100% इक्वल है या किसकी तरह दिखता है या किसकी तरह हमको समझ में आता है? तो इट इज लाइक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. अगर तुमको मेटेलिक कैरेक्टर याद होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या था? मेटेलिक कैरेक्टर इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. खुद के इलेक्ट्रॉन दे देना इज द मेटेलिक कैरेक्टर. ये उसके 100% अपोजिट है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन लेना, द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं, तो नॉर्मली शेयर्ड पेयर जो कोवैलेंस बॉन्ड में होता है उस इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचता है. अब हमको ये मालूम है, मतलब ये साइज से रिलेटेड है. कैसे रिलेटेड है मैं बताता हूं. मान लो तुम्हारे पास 2 एलिमेंट है. ओके, वही एलिमेंट ले लेंगे हम. मान लो F है एक कंपाउंड और HCl है एक कंपाउंड. अब देखो, ओके, अब हमको ये तो मालूम है कि यह चीज मतलब ड्यूअल नेचर का रहता, तो कंपैरेटिवली Cl और F के कंपैरिजन में H मेटल की तरह काम करेगा. तो F और Cl नॉन मेटल है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी. दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे. ओके, मैं कंपैरिजन बता रहा हूं. तो दोनों खींचेंगे, इसका मतलब ये ऐसे आएगा. ओके, यहां पे भी जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो Cl की तरफ चला जाता है. लेकिन कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिक, जैसे हमने देखा था कौन ज्यादा मेटेलिक, वैसा ही कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन ज्यादा नॉन मेटल. ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटेलिक आएगी अगेन. तो हमको ये देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद साइज. अब सिंपल है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन लेना है, यहाँ पे फ्लोरीन है, हमको मालूम है फ्लोरीन और क्लोरीन ऊपर से नीचे आते हो तो साइज क्या होती है? मैं ट्रेंड बाद में बताऊंगा, सिर्फ मैं इन दोनों में कंपैरिजन. ऊपर से नीचे आते हो तो साइज बढ़ती है. मतलब मान लो फ्लोरीन की साइज इतनी है, ये फ्लोरीन आ गया, और ये है क्लोरीन. मान लो इस तरह से यहाँ पे ये क्लोरीन आ गया. अब सवाल क्या है कि तुमको शेयर्ड पेयर खींचना है, मतलब यहाँ पे जो पेयर है उसको खींचना है और यहाँ पे जो पेयर है उसको खींचना है खुद की तरफ. अब देखो, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कौन? न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं. ओके, इसका मतलब इसके अंदर जो प्रोटॉन है उसको खींचेंगे. तो अट्रैक्शन किसकी तरफ हुआ? प्रोटॉन की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ. और यहां पे भी अट्रैक्शन किसकी तरफ होगा? प्रोटॉन की तरफ. लेकिन इसका न्यूक्लियस यहां पे है. ओके, और इसका न्यूक्लियस यहां पे है. अब मुझे बताओ किसका न्यूक्लियस ज्यादा इफेक्टिव होगा? यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को, दोनों प्लस ही है, नो डाउट, दोनों के अंदर न्यूक्लियस है मतलब प्लस चार्ज है. यहां पे दोनों के यहां इलेक्ट्रॉन है. तो अब तुम ये देख के बताओ कि कौन सा ज्यादा होगा. जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है या ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, फिर से जितना डिस्टेंस कम उतना पावर ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा. मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है. इसके हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. जितनी साइज कम उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जितनी साइज ज्यादा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम. जैसा हमने मेटेलिक कैरेक्टर में पढ़ा था उसके उल्टा है. मेटेलिक कैरेक्टर में क्या था? जितनी साइज ज्यादा उतने मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा, जितना साइज कम उतनी मेटेलिक कैरेक्टर कम. ओके, तो ये हो गया उसका ट्रेंड. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या फाइनली क्या बताती है हमको? जितनी साइज छोटी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जितनी साइज बड़ी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम. तुम मेटेलिक कैरेक्टर ध्यान में रखो, उसके अपोजिट इसको तुम लिख सकते हो या कर सकते हो. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत सारे कंसेप्ट्स है. ओके, तुमको बाद में 11th में डिटेल में तुम पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए नहीं चाहिए उतना. ओके, तो इन ग्रुप में क्या होगा? देखो,
ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो, ओके, जैसा मैं लिखता हूं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ओके। अब ऊपर से नीचे आ रहे हो तो साइज क्या हो रही है, ओके, साइज देखो ये छोटा सा रहता है, ये थोड़ी बड़ी है, ये और बड़ी हो गई, ये और उससे भी बड़ी हो गई। तो ऊपर से नीचे आ रहे हो और इलेक्ट्रॉन पेयर तुमको खींचना है यहां से, बाहर से, ओके, यहां से। तो देखो जितनी साइज बढ़ती जाएगी उतना उसके अंदर का जो अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा, ओके। और इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे नीचे जा रहे हो, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। तो सीधा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम, या उल्टा बोल सकते हैं इसकी सबसे कम, इसकी थोड़ी ज्यादा, इसकी और थोड़ी ज्यादा, और इसकी और थोड़ी ज्यादा। इज इट क्लियर? ओके, ट्रेंड लिखना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन लिथियम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन पोटेशियम। तो ये एक ग्रुप हुआ, तो ऐसा ही तुम हर एक ग्रुप का लिख सकते हो। ऊपर से नीचे आते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ओके। मतलब अगर तुमको इस ग्रुप में पूछा गया कि सबसे कम, या फिर तुमको ऐसा पूछा गया इन विच पीरियड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, ओके, तो ऊपर वाले जो ग्रुप होते हैं वो, या फिर तुमको पूछा गया सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप या फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप में किस में है, तो इस तरह से तुम लिख सकते हो, ओके। और दूसरा पार्ट जो है इसका इन पीरियड, ओके। मैं तुमको पहले ही बताया हुआ है, साइज अगर तुम प्रॉपरली करते हो तो तुमको सारी चीजें समझ में आएगी। ये साइज के ऊपर ही डिपेंड है। इन पीरियड, ओके। पीरियड में क्या होता है, जब तुम लेफ्ट टू राइट जाते हो एलिमेंट्स बदलने लगते हैं। मैं लिखता हूं, मान लो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और यहां पे अर्गन आता है। हाँ, अब अर्गन एक्सेप्शन है, क्यों? क्योंकि अर्गन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अर्गन का ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, हमने देखा हुआ इनर्ट गैस, तो वो क्यों खींचेगा इलेक्ट्रॉन? नहीं खींचेगा, ओके। तो इसलिए अर्गन इसमें नहीं आता, ये इनर्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं रहती, इसको जीरो रहती, ओके, या वो खींचता ही नहीं इलेक्ट्रॉन। बचे ये। अब इनमें देखो साइज के बारे में तुम बात करो, साइज में हमको मालूम है इधर से इधर जाते हो तो साइज क्या होने लगती है, साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग। और अभी हमने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ओके। या मेटालिक कैरेक्टर इधर से इधर कम होता है, मेटालिक कैरेक्टर कम होता है इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, या साइज कम होती है इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ओके। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज, ओके। साइज कम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब दिस इज द ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसलिए अगर तुमको ये पूछा गया है कि विच ग्रुप कंटेन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, तो उसका आंसर है 17th ग्रुप, ओके, जिसको हैलोजन बोला जाता है, ओके। तो ये हो गया इसका पार्ट। अब एक और छोटा सा सवाल है इसमें कि तुमको ये पूछा जा सकता है कि विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ओके। तो इसका आंसर के लिए तुमको अब ये तो पता चल गया कि 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो ऑप्शन में तुम्हारे 17 में से ही कोई होगा, तो 17 में कौन से एलिमेंट है, ओके। तो अब देखो 17 में ऊपर से नीचे आते हो तो मान लो इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, नीचे आ रहे हो तुम, तो साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अभी हमने बोला साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज बढ़ रही है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, मतलब नीचे जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उल्टा क्या होगी, कम होगी। मतलब ये जो है दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ओके। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल कौन है, फ्लोरीन, ओके। और पूरी जो तुम्हारी स्केल है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पूरी जो पैटर्न है वो फ्लोरीन से ही रिलेटेड, उसको रेफरेंस पकड़ के बनाई हुई है, ओके। और अगर ये पूछा गया विच इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है मेटालिक, तो सबसे ज्यादा मेटालिक कौन है, हमने पढ़ा हुआ है, ओके, सीजियम, क्योंकि फ्रांसियम तो रेडियोएक्टिव होता है, ओके। तो दिस इज द ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके, थैंक यू।